अतिशय क्षेत्र मक्सी में आयोजित संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के 59वें दीक्षा दिवस पर एक बार फिर शिष्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग गुरु महिमा का बखान करते चले। गुरु पूजन की मांगलिक श्रृंखला के बाद मंगल देशना में भक्तों को मुनिवर ने गुरु की स्मृति से अभिभूत किया और उस देशना के दौरान ही मुनिवर बोले कि आचार्य श्री लोगों के लिए चलते फिरते आगम थे। उन्हें देख लोगों ने स्वाध्याय करना छोड़ दिया था। वो एक ऐसे आदर्श आचार्य हुए जो अपनी मंजिल को पाने के लिए चले, लेकिन जब वो चले तो आज उनके रास्ते बन गए। आचार्य श्री को देखने के बाद लोगों ने स्वाध्याय करना बंद कर दिया। दुनिया को देखने के बाद दुनिया के साधुओं से प्रेरणा मिलती है, स्वाध्याय करो स्वाध्याय करो। लेकिन मेरे आचार्य श्री को देखने के बाद जो आचार्य श्री की जिंदगी में आया उसने स्वाध्याय बंद कर दिया। किसी को देख के व्यक्ति स्वाध्याय बंद करते तो आप कहते तो बहुत बड़ा दुर्गुण है। लोगों ने स्वाध्याय बंद कर दिए, पंडितों ने स्वाध्याय बंद कर दिए, श्रावक जो स्वाध्याय करते थे वो सब बंद कर दिए। जो आचार्य श्री की संगति में आए, जिसने आचार्य श्री को पसंद किया, सबसे पहला काम उसका स्वाध्याय बंद करना, शास्त्र को पढ़ना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उन लोगों के मन में बांध दिया शास्त्र चलते फिरते आगम यही है, इनको पढ़ लो, इनको जान लो। शास्त्र की बात तो समझने में भूल हो सकती है, शास्त्र की बात भली समझ में नहीं आए, लेकिन आचार्य विद्यासागर महाराज को समझने में कोई भूल नहीं, क्योंकि उनकी चर्या इतनी सहज सरल इतनी महान थी कि हर व्यक्ति उन्हें ही आगम मानने लगा। मुनिवर ने आगे कहा कि आचार्य श्री की चर्या और साधना की प्रामाणिकता इतनी थी कि लोग उन्हें देख आगम को समझते थे। एक बात चर्चा में आ चुकी है कि बस ये बात यदि आचार्य श्री ने कही है तो लोग शास्त्र नहीं खोजते, वो किताबें नहीं देखते कि आगम में देखें, बोले उन्होंने कह दिया ना यही तो आगम। यानी उनकी वाणी की प्रमाणिकता, उनकी चर्या की प्रमाणिकता, उनकी साधना की प्रमाणिकता, जो साधु स्वयं आगम बन जाए, जिसके बोलने के बाद लोगों को आगम को देखने की जरूरत नहीं पड़े, किसी गवाही की जरूरत नहीं पड़े, समझ लेना वो आज तीर्थंकर नहीं है, लेकिन कल बनने वाले की लाइन में उसका नंबर है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने वो युग में धर्म को जीवंत किया जब लोग श्रमण परंपरा को खो बैठे थे। इस संस्मृति को बताते हुए मुनि पुंगव श्री ने आचार्य श्री द्वारा की गई प्रभावना को व्याख्यायित किया। पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज की बात कह रहा हूं। जब वे खुले मैदान में पिछी कमंडल लेकर दिगंबर जैन समाज के बीच में खड़े हुए, तब कोई आगम पर उनको नहीं कस पाया, उनकी चर्या देखकर आगम को कसने लगा, और ऐसे लोगों ने समझ लिया अब बोलिए क्या है, अब बोलिए कौन सा आगम है। इनके विचारों में आगम है, इनकी आंखों में आगम है, इनकी वाणी में, इनके चलने में, इनके आशीर्वाद में, इनके आहार में, जहां देखो वहां आगम दिखने लगा लोगों को, हर तरफ आगम दिखने लगा। और जब किसी साधु में सब तरफ आगम दिख जाता है तब उसे सोचना पड़ता है। जो मुनि विरोधी करके अपना टाइटल बना रहे थे वे तेजी के साथ लौटे, और ऐसे लौटे कि जैसे जो महावीर स्वामी का यदि कोई विरोधी था इंद्र भी थी, लेकिन जब महावीर स्वामी को देखा तो सबसे बड़ा लाडला कौन बना? लड़ने आया था और लाडला बन गया।
आचार्य श्री की चर्या का साक्षी है बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने संत परंपरा का जो ध्वज फहराया है उसे भूल पाना बिल्कुल संभव नहीं। आज सारा बुंदेलखंड, सारा मध्य प्रदेश इस बात का गवाह है। सबसे ज्यादा यदि मुनि विरोधियों में जा रहा था तो बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश। वो विद्वान थे, लेकिन आचार्य महाराज ने कुछ कहा नहीं, कुछ बोला नहीं। उन्होंने वो कहावत सिद्ध कर दी कि कस्तूरी को यह बोलना नहीं पड़ता कि मैं असली हूं, उसकी सुगंध बता देती है कि मैं असली हूं। आचार्य ने कुछ नहीं कहा, कुछ बोले नहीं, कुछ नहीं किया। मात वो चलते गए, पीछे मुनि विरोधियों का काफिला मुनि भक्त बनता गया। मुनि विरोधियों का काफिला मुनि भक्त बनता गया। वो चलते गए और ऐसे चले कि आज वो हर व्यक्ति के मुंह जबान बंद हो गया। और आज ये नारा जो बंद हुआ है कि पंचम काल में मुनि नहीं होते हैं, ये नारा पलट करके आज ये घोषणा है कि पंचम काल के अंत तक मुनि होंगे। ये नारा बदलने का श्रेय जाता है पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर। इसके साथ ही पंडित कैलाश चंद्र शास्त्री जी का भी उदाहरण निर्यापक मुनि पुंगव श्री ने दिया और कहा कैसे आचार्य श्री के स्वरूपत ने मुनि विरोधी कैलाश चंद्र शास्त्री जी के विचार बदल दिए थे। शास्त्री जी ने पूरे समाज के सामने आचार्य श्री को बताया था वंदनीय। काल में मुनि हैं और रहेंगे, सभी एक ही व्यक्ति, एक ही आवाज उठाई विद्वानों ने। पंडित जी कैलाश चंद्र जी शास्त्री जो मुनि विरोधियों में थे, जब आचार्य श्री का दर्शन किया तो उन्होंने घोषणा की कि मैं दावे से कह रहा हूं पंचम काल मुनि थे, हैं और रहेंगे। प्रमाण क्या है? बोले आचार्य विद्यासागर महाराज प्रमाण है। आचार्य विद्यासागर उच्च चौराहे पर खड़े थे जहां सब तरफ से नरावल। उनके पास कोई आलम्बन नहीं था। साधु आलम्बन भूत हो जाता है, वहाँ साधुता कमजोर हो जाती है। और हमारे आचार्य श्री सदा निरालंबी रहे। उन्होंने किसी का आलम्बन नहीं लिया, किसी समाज का, किसी श्रावक का। आप लोगों का तो छोड़े, हम शिष्यों तक का भी आलम्बन उन्होंने नहीं लिया। वो अपने आप में एक स्वावलंबी थे, वो अपने आप में एक समर्थ थे, वो अपने आप में खुद इतने समर्थ थे कि उन्हें किसी की आलम्बन की जरूरत नहीं थी। वो स्वयं बोधित थे, वो स्वयं बुद्ध थे। जो स्वयं बुद्ध होता है उसको कोई संबोधन नहीं करता। वो स्वयं अपने आप से, आचार्य श्री हमेशा स्वयं बुद्ध के समान थे। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज स्वयं बुद्ध थे, उन्हें किसी और को कुछ बोध कराने की जरूरत नहीं थी। वो स्वयं बोधित थे, वो स्वयं बुद्ध थे। जो स्वयं बुद्ध होता है उसको कोई संबोधन नहीं करता। वो स्वयं अपने आप से, आचार्य श्री हमेशा स्वयं बुद्ध के समान थे। वो स्वयं अपने आप को संबोधित करते थे। स्वयं आपका स्थितिकरण वात्सल्य जितने भी अंग होते हैं उन सारे अंगों में आचार्य श्री का स्वयं का अंग था। प्रत्येक बुद्ध, बोधित बुद्ध का लक्षण उनमें देखने में नहीं आया। उनके लिए कभी किसी को समझाना पड़ा हो, उनको कभी किसी को बताना पड़ा हो, उनको कभी एहसास दिलाना पड़ा हो कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। ऐसा दिन, ऐसा समय मैं अपने 40-45 सालों से, सन 1978 से गुरुदेव से परिचित हूँ। कई बार समझाना पड़ता है कि उनको ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आचार्य श्री के इतने सालों में मैंने कभी नहीं देखा कि किसी को उनके लिए किसी ने समझाना पड़ा हो, किसी को बताना पड़ा हो कि तुम्हारी चर्या ऐसी होना चाहिए। क्योंकि किसी बताने के पहले वो जैसे ही बताने जाएगा तैसे वो उसी चर्या को पालन करते हुए पाए जाएंगे। अब क्या करें? आचार्य श्री पुण्य और पाप से परे थे। उनकी समता उनके आचरण की साक्षात उदाहरण थी। आचार्य श्री तो पुण्य और पाप से बहुत परे है। वे जो साधु थे वे पुण्य के बल पर नहीं बने थे,
साधु कभी पुण्य के बल पर नहीं बनता, अपनी साधना के बल पर बनता है। जिन पुण्य पाप नहीं कीना आत्म अनुभव चित। पुण्य और पाप से साधुता का कोई मतलब नहीं है। कोई तीव्र पुण्य हो इसलिए साधु होता है, नहीं, कोई मतलब नहीं। सब कहने की बात है कि आचार्य श्री का बहुत पुण्य था, नहीं मानता। पुण्य से साधुता को कभी मत मानना। पुण्य से संसार बन सकता है, पुण्य से राजा बन सकता है, पुण्य से महाराजा नहीं बन सकता। राजा बन सकता है संसार, परमार्थ का राजा पुण्य से नहीं बनता। मोक्ष मार्ग कभी पुण्य से नहीं बनता, साधना कभी पुण्य से नहीं होती। आचार्य श्री की जो प्रभावना थी वो उनके पुण्य के कारण नहीं थी, उनके चारित्र के कारण थी, उनकी साधना के कारण। कई सतलाचार्य साधु ये कहते हैं आचार्य श्री का बहुत पुण्य है, बहुत पुण्य है। अरे यदि उनके बहुत पुण्य होता तो घर में बंगले में एसी में बैठे होते, बढ़िया ठाट से होते। यदि उनका पुण्य होता तो रस त्याग का रूखा सूखा आहार नहीं कर रहे होते। उनका पुण्य होता तो मच्छर नहीं काट रहे होते सामूहिक में। पुण्य कर्म के उदय क्या मानते हो भैया? जिन्हें मच्छर नहीं काटे, एसी में रहे, गाड़ियों में, प्लेन में घूमे, प्लेन में, ये पुण्य है। संसार का सबसे गरीब आदमी जिस जिंदगी को जीता है वो जिंदगी जीते थे मेरे पूज्य गुरुदेव विद्यासागर। आचार्य श्री जैसे महान संत हमें मिले, ये हमारा बड़ा पुण्य था। कि आचार्य श्री का जो मार्ग है इस युग में पंचम काल में भी बहुत बड़ी साधना की स्थिति। आज मैं जो कह रहा था, अपना बहुत बड़ा पुण्य का उदय है, अपना पुण्य का उदय। वो महान साधु बने पुण्य के उदय से नहीं, लेकिन इतना महान साधु अपन को मिला, ये अपने पुण्य का उदय है। क्योंकि वस्तु की कोई भी उपलब्धि हो वो पुण्य से होगी। भगवान का मंदिर का दर्शन अपन को मिलेगा, पुण्य से मिलेगा। गुरु मिले तो पुण्य से मिले। यानी संसार में सबसे ज्यादा पुण्य आत्मा अपन लोग हैं, जिसमें मेरा नंबर पहला है। तुम्हारी सभा में कह रहा हूं और कहीं की नहीं। सबसे ज्यादा पुण्य मेरा है, क्योंकि मेरे गुरु, क्योंकि हमें आचार्य विद्यासागर जैसे गुरु मिले। ये बिना पुण्य के संभव, महान जन्म जन्म का पुण्य होगा तब कहीं हमें मिले, और आप लोगों को भी मिले। तो उसका दर्शन किया। इंदौर में चतुर्मास भी हुए, इंदौर में आए भी हुए, 2 चतुर्मास हुए। ये कोई पुण्य का उदय, ये पुण्य का उदय है, समाज का पुण्य का उदय है। अन्यथा ये नियोग मिलने वाले नहीं थे। और आज भी उनकी वाणी और साधना का शासन समाज में है, ये कहते हुए निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने गुरु को नमन किया। और आज जो मैंने पहले बात कही थी, उनके जाने के बाद भी आज भी उनका शासन है, आज भी लोगों को श्रद्धा है, आज भी आस्था है, आज भी हम उदाहरण देते हैं कोई बात का। आचार्य श्री ने ऐसा कहा था, हम लोग भी आज उनके अनुकरण करके, उनके जाने के बाद भी आज स्मरण करते हैं कि आचार्य श्री ने इस संबंध में क्या कहा। उदाहरण लेते हैं, और उदाहरण लेकर के, जैसे आपके सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला हो जाए था तो निचली कोर्ट क्या करती है, उसको रेफरेंस देते, भाई ऊपर का है। ऐसे ही आज अपन आचार्य श्री का रेफरेंस दे करके, आचार्य श्री ये थे। आज श्रावक कहते महाराज जी आचार्य श्री ने तो ऐसा कहा था, ऐसा किया था, ऐसा। मुनिवर की दिव्य देशना के साथ मक्सी में भक्तों ने जमकर गुरु भक्ति की। इस अवसर पर श्री हर्ष जैन जी ने मुनिवर का पाद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त किया। गुरु वंदना के क्रम में भक्तों ने मुनिवर के सानिध्य में प्रभु का अभिषेक और शांति धारा कर गुरु पूजन में भक्ति पूर्वक सहभागिता की। शुभ तत्वों के अर्घ अर्पित करते हुए भक्तों ने श्रद्धा पूर्वक अपने कर्मों की निर्जरा की। जैन फोकस चैनल के लिए मक्सी मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।